हैबिट्स। आज बात करने वाले हैं उस टॉपिक के बारे में जिससे हर कोई डील करता है। हैबिट्स कैन बी गुड और बैड। अलग अलग पर्सन के कुछ अच्छी हैबिट्स होती हैं, कुछ बुरी हैबिट्स होती हैं। मन में बहुत सारे सवाल आते हैं कि अच्छी हैबिट्स को अपनी लाइफ में कैसे लाएं, हैबिट्स को मैनेज कैसे करें। इतना बड़ा शेड्यूल है, उसमें अपनी हैबिट्स को भी इंक्लूड करना है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो आज इस वीडियो में उन्हीं क्वेश्चंस का आंसर करेंगे कि गुड हैबिट्स को कैसे अपनी लाइफ में लाएं और बुरी हैबिट्स को कैसे अपनी लाइफ से हटाएं। अरे भाई खुद तो सो जा पहले तू। हैबिट्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। बट कुछ हैबिट्स अच्छी होती हैं, कुछ बुरी होती हैं, और अच्छी बुरी दोनों हैबिट्स मिला के आपकी डेली लाइफ शेड्यूल होती है। बट मेन क्वेश्चन इज़ कि जिन्हें आप बैड हैबिट्स कहते हैं वो सच में बैड हैबिट्स हैं? आर ऑल द बैड हैबिट्स रियली बैड? आसान भाषा में कहूँ तो सारी बैड हैबिट्स सच में बैड होती हैं? नहीं। हैबिट्स डिपेंड्स ऑन बिहेवियर ऑफ हैबिट्स डिपेंड ऑन पर्सपेक्टिव। सबका अलग अलग पर्सपेक्टिव है। किसी किसी को ज़्यादा खाने की आदत है, बट अगर कोई ऑलरेडी ओवरवेट है, उसे ज़्यादा खाने की आदत है, दैन उसके लिए बैड हैबिट है, उसके लिए हाई कैलोरी का इंटेक बहुत गलत होगा। बट अगर कोई किसी का वज़न कम है, उसे वज़न बढ़ाने की ज़रूरत है, दैन ईटिंग मोर कैन बी अ गुड हैबिट टू इट, गुड हैबिट टू हिम। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल ऑफ स्मोकिंग। मानिए कि कोई आदमी है, वो काम करके घर पे आ रहा है, स्ट्रेस्ड है, अब वो स्ट्रेस रिलीफ करने के लिए स्मोकिंग करता है, तो उस बंदे के लिए वो एक गुड हैबिट हो गई। बट स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ और ये बैड हैबिट में आती है, सबको पता है। ये हमारे पर्सपेक्टिव की बात हो जाती है कि स्मोकिंग इज़ बैड, जो कि है ही, बट उस आदमी के पर्सपेक्टिव से बात अच्छी हो जाती है। ज़रा अपने आप से पूछो कि सो के कितने बजे उठते हो? अगर 5 से 7:30 के बीच में सो के उठते हो, देन सोसाइटी की नज़र में, फैमिली की नज़र में यू आर अ गुड, यानी वो आपकी एक गुड हैबिट में आ जाता है। बट अगर आप 9 बजे या 9 के बाद उठते हो तो अच्छा, तो वो बैड बॉय हो जाते हैं? नहीं, नो। घर वाले क्या कहते हैं? राक्षस हो गया है, राक्षस सो के। तेरे से जल्दी तो कुंभकर्ण हो जाता है। एक एक्शन को कितनी बार करें कि वो हैबिट बन जाए? वेल, इट कैन टेक डेज, मंथ्स और समटाइम्स ईयर्स किसी एक्शन को हैबिट बनाने के लिए, बट जल्दी ही बन सकती है अगर आप मतलब आप सच में चाह रहे हो कि वो एक्शन आपकी हैबिट बन जाए। क्रिएटिंग अ हैबिट कैन बी अ बिट ईजी। इट कैन बी मेड ईजी बाय यूजिंग ट्रायल एंड एरर मेथड। ऐसा समझते हैं कि एक आदमी ने एक बॉक्स बनाया और उस बॉक्स में एक डोर है। उस डोर से निकलने के लिए उसमें एक लीवर है और उसने उस बॉक्स में बिल्लियों को डाल दिया। अब एक बिल्ली को डाला तो वो देख रही है वहाँ से निकलने का रास्ता। वो बॉक्स के नीचे से पंजा मार रही है, वो कहीं ऊपर से देख रही है कि निकलना कैसे है, बट उसे ऑप्शन नहीं मिल रहा है कहीं से भी बाहर नहीं निकलने का। तब उसने नोटिस किया कि हाँ, यहाँ पे एक अजीब सा लीवर लगा हुआ है। तो वो लीवर के पास गई, उसने लीवर दबाया और दरवाज़ा खुल गया और वो बाहर आ गई। ऐसे ही 3 कैट्स के साथ ट्राई किया गया और उन्हें बार बार उसी रिपीटिशन में डाल दिया गया बॉक्स के अंदर। उस आदमी ने ये नोटिस किया कि जब कुछ टाइम रिपीट हो चुका था तो कैट्स कुछ नहीं करती हैं, जस्ट लीवर प्रेस करती हैं और बाहर आ जाती हैं। यानी उस लीवर प्रेस मेथड को उन्होंने इतनी बार कर लिया कि उनकी बॉडी अपने आप जान चुकी है और वो इंस्टेंटली बाहर आ जाती थी बॉक्स से। यानी कोई भी काम है उसे इतनी बार कर लेना ताकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में उसकी अटैचमेंट लग जाए। ऐसे बनती है एक हैबिट। सी, हमारा ब्रेन कुछ ऐसे काम करता है जिसमें उसे फ़ायदा दिखता है, उस चीज़ों में उसे इंटरेस्ट आता है। हैबिट बनाने के लिए 4 चीज़ों पर फोकस करना पड़ेगा। पहला, क्यू,
इस क्यू को थोड़ा समझते हैं। क्यू वो चीज़ है जो आपको वो एक्शन कराने के लिए ट्रिगर करती है। जैसे एग्जांपल से देखते हैं कि आप बढ़िया स्ट्रीक पे चल रहे हो, आपने फास्ट फूड नहीं खाया, जंक फूड नहीं खाया, आपका कुछ मीठा खाने का भी मन नहीं है। उतने में ही सामने कोई एक लड़का निकल जाता है डेयरी मिल्क खाते हुए, तो अब अंदर ही अंदर से मन करने लगता है कुछ मीठा खाने का। क्यों? क्योंकि सामने से देख लिया है मैंने कि कोई जा रहा है खाते हुए, मैंने उसे देख लिया। इसी को कहते हैं क्यू। अपने ब्रेन में कोई चीज़ एक क्यू एक चीज़ होती है जो अपने ब्रेन में एक पर्टिकुलर बिहेवियर को ट्रिगर कर देती है, जिससे कि क्रेविंग्स आने लगती है। उसी हिसाब से क्यू को पिछले वाले एग्जाम्पल से जोड़ें, कैट वाले एग्जाम्पल से, कि कैट को पता है कि लिवर से मैं बाहर निकल जाऊंगी तो मुझे रिवॉर्ड मिल जाएगा। क्यू क्या है इसमें? लिवर है। क्रेविंग क्या आई? बाहर निकलना है। तो क्यू एक ऐसी चीज़ है जो आपके बिहेवियर, पर्टिकुलर बिहेवियर को ट्रिगर करती है। क्रेविंग कुछ नहीं, क्रेविंग हर कोई जानता है किस चीज़ को क्रेविंग हो रही है। क्यू के बाद जो प्रोसेस होती है उसे क्रेविंग कहते हैं। क्रेविंग का मतलब है कि हमें वो चीज़ चाहिए ही चाहिए, और इतनी ज़्यादा क्रेविंग होने लगती है कि बॉडी अपने आप काम करने लगती है, बॉडी का बिहेवियर अपने आप चलने लगता है, कंट्रोल में नहीं रहता। उसके बाद चीज़ आती है रिस्पॉन्स। क्यू को देख लिया, बॉडी में क्रेविंग भी हो गई, बॉडी अपने आप काम कर रही है। बॉडी अपने आप काम कर रही है तो वो क्या है? रिस्पॉन्स दे रही है बॉडी, यानी बॉडी उस काम करने के लिए रिस्पॉन्स दे रही है। सामने चॉकलेट रखी है, रिस्पॉन्स गया, हाथ से उठाई और मैंने खा ली, ये क्या हो गया? रिस्पॉन्स। नेक्स्ट अप इज रिवॉर्ड। आखिरी में चॉकलेट खा ली, उससे क्या मिल गया? मुझे रिवॉर्ड मिल गया। द 4 स्टेप्स ऑफ बिल्डिंग अ हैबिट आर क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स एंड रिवॉर्ड। 4 स्टेप्स ही हैं। अब इससे एक ये तो मैंने चॉकलेट और कैट का एग्जाम्पल लिया था, इससे बाकी हैबिट्स कैसे बना सकते हैं। एक अपने आप में क्रेविंग जनरेट करनी पड़ेगी। लाइक मैंने पहले कहा था कि सुबह उठना है। अब आप लेट उठते हो लेकिन आपको सुबह उठना है, आपकी कोई अच्छी देखो, एक तो रहता है ना, सुबह उठने की कोई मोटिवेशन नहीं आती। अगर आप स्कूल नहीं जाते हो, कॉलेज आपका सुबह है नहीं है, लाइक माइन, तो सुबह उठने का कोई मतलब ही समझ में नहीं आता, क्योंकि सारा काम तो आपको रात को ही करना है, शाम को और रात को, दोपहर को। सुबह सुबह उठ के एक चीज़ रहती है कि कुछ भी कर सकते हैं। तो सुबह सुबह उठ के एक क्रेविंग जनरेट करनी पड़ती है। सुबह उठने का मन नहीं करता है, वो किसी का नहीं करता। सुबह उठ के नॉर्मल थोड़ी कॉफ़ी पी ली, घूम फिर लिया, लेकिन कहाँ घूमेंगे डेली? वो आदमी उससे बोर हो जाता है और मोटिवेशन नहीं आती है। वो मोटिवेशन जनरेट करने के लिए आपको क्रेविंग को जनरेट करना है। क्रेविंग कैसे आएगी? क्यू को बना के। क्यू क्या हो सकता है? सुबह आप दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलने जा रहे हो। क्यू हो सकता है कि सुबह आप बैडमिंटन खेलने जा रहे हो, मतलब सुबह दोस्तों के साथ साइकिलिंग करने जा रहे हो। सुबह कुछ भी करो, आपको सुबह सुबह न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद है, आप वो कर सकते हो। तो एक क्रेविंग जनरेट करनी पड़ेगी कि रात को मैं जल्दी सोऊंगा उसी चक्कर में, और सुबह सुबह मॉर्निंग में उठूंगा क्योंकि मुझे वो चीज़ चाहिए है, मुझे वो रिवॉर्ड चाहिए है, और उस चीज़ की क्रेविंग मुझे अपने मन में बिठानी पड़ेगी। लाइक आप सुबह सुबह उठे, अब आपको आ रही नींद, बॉडी ने क्या कहा कि नींद को भगाना है। क्या ऑप्शन है? कॉफ़ी पी लो, चाय पी लो, पी लिया, रिवॉर्ड में क्या मिल गया? नींद उड़ गई। ये हो गया पूरी की पूरी प्रोसेस, क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड। एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि आप किसी डार्क रूम में एंटर कर गए। क्यू क्या है? दिमाग में क्या आया कि हाँ डार्क रूम है, मुझे लाइट चाहिए। क्रेविंग क्या हुई? लाइट। क्यू क्या आया कि डार्क रूम है, इसमें क्रेविंग क्या हुई कि मुझे लाइट चाहिए, लाइट ऑन करनी है। रिस्पॉन्स क्या हुआ? बॉडी गई स्विच बोर्ड के पास, और रिवॉर्ड क्या मिल गया? कमरे में लाइट आ गई स्विच ऑन करने से। ये हो गया दूसरा एग्जाम्पल। हैबिट्स की एक अच्छी बात भी है कि जब कोई एक्शन आप उतनी बार कर लेते हैं कि वो हैबिट बन जाती है, तब उसे बार बार एक क्यू की ज़रूरत नहीं पड़ती। मतलब वो अपने आप होती रहती है और आपको उसे करने में एक डोपामीन हिट होता है, आपको उसे करने में मज़ा आने लगता है। तो उसे हर बार उस हैबिट को करने के लिए कोई क्यू की ज़रूरत नहीं होती। बट ये डेंजरस भी साबित होता है क्योंकि जो आपकी पहले से बैड हैबिट्स थी, जैसे फ़ोन को बार बार रीच कर लेना, जंक फूड की कभी जंक फूड खा लेना, ऐसी और ढेर सारी ऐसी बैड हैबिट्स आप चाहते हो उन्हें अवॉइड करो, बट वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ऐसी बैठी हुई हैं
कि आप कुछ भी करके उन्हें हटा नहीं सकते, बट ये काफ़ी डेंजरस भी साबित हो सकता है, क्योंकि मान लीजिए आप कोई पुरानी हैबिट है, बैड हैबिट है, और उसे छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं बट वो इतनी जल्दी छूटती नहीं है। लाइक बगल में फ़ोन रखा है तो फ़ोन उठा के फ़ोन स्क्रॉल करने लगना, ये एक बैड हैबिट में आता है, और ये आप इतनी टाइम कर चुके हो कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये हैबिट है, फीड हो चुकी है, स्टोर हो चुकी है। तो अब कुछ भी कर लो, आसानी से तो नहीं छूटने वाली है। लाइक आप जंक फूड खाने लगते हो बार बार, ये चीज़ अपने आप होने लगती है, आपको पता नहीं चलता, और जब तक रियलाइज़ करते हो तब तक थोड़ा टाइम हो जाता है, यू डिडंट नो इट। इसे डील करने के लिए क्या है, इसे डील करने के लिए एक मेथड है जिसे हम लोग पॉइंट एंड कॉलिंग मेथड कहते हैं। एक साइकोलॉजिस्ट हैं कार्ल जंग करके, वो ये बोलते हैं कि अनटिल यू मेक अनकॉन्शियस कॉन्शियस इट विल कीप रिमेनिंग हैपनिंग एंड यू विल कॉल इट अ फेट। पॉइंट एंड कॉलिंग में हम लोग यही यूज़ करेंगे कि किसी चीज़ को बार बार कॉन्शियस बनाना है, अनकॉन्शियस नहीं रखना है। लाइक कोई आपकी बैड हैबिट है, वो सबकॉन्शियस माइंड में, वो अनकॉन्शियस माइंड में स्टोर है, तो जब भी आप वो चीज़ करोगे तो उसे पॉइंट आउट करना। लाइक इफ़ यू आर ईटिंग अ बैग ऑफ चिप्स, तो बार बार एक एक चिप खाते हुए ये बोलना है कि आई एम ईटिंग दिस चिप्स, दे आर वेरी बैड फॉर माई हेल्थ। मतलब ऐसे बार बार रिकॉल करना है, ताकि आपके माइंड को पता चले कि हाँ मैं कुछ गलत काम कर रहा हूँ और इससे मेरी बॉडी को नुकसान है। तो इससे आपका ब्रेन कॉन्शियस हो जाएगा इंस्टेड ऑफ कीप रिपीटिंग इट। मन में सोचने से नहीं होगा। ये थोड़ा मेथड थोड़ा ऑकवर्ड है, वियर्ड लगता है, बट एक बार आदत पड़ गई ना तो कॉन्शियस बन जाएंगे, हर चीज़ में कॉन्शियसनेस आ जाएगी। तो बहुत अच्छी बात है ये पॉइंट एंड कॉलिंग मेथड बिल्कुल वैसा ही है जैसे कहीं बाहर जाते हैं तो हर बार गेट से निकलने के बाद रीचेक करते हैं, रिकॉल करते हैं अपने आप से कि मैंने विंडो लगाई कि नहीं, विंडो शट डाउन करी कि नहीं, दरवाजे में चाबी लगाई कि नहीं, गैस का जो नॉब रहती है वो बंद किया कि नहीं, लाइट्स ऑफ की कि नहीं। मतलब ऐसी सारी पॉइंट्स अपने आप को रिकॉल कराना, ताकि आप उस मोमेंट में प्रेजेंट रहो और आपको पता रहे कि आप कर क्या रहे हो उस टाइम। तो आपसे कोई गलती नहीं होगी, कोई बैड हैबिट बाद में रिपीट नहीं होगी और गुड हैबिट आती जाएगी। ये टेक्निक उनके लिए ज़्यादा यूज़फुल है जो भूल जाते हैं बार बार कि करना क्या है। लाइक वो एक दिन बनाते हैं अपना शेड्यूल, बाद में भूल जाते हैं कि हाँ मुझे ये करना था, मुझे वो करना था, और मैं ये कर रहा हूँ, मुझे तो करना ही नहीं था ये। लाइक दैट उन लोगों के लिए। वीडियो अब ज़्यादा बड़ी नहीं करूँगा, ऑब्वियसली ब्रेक के बाद पहली वीडियो है मेरी, सेकंड वीडियो है मेरी। पहली मैं ऑलरेडी एक दिन पहले डाल चुका हूँ। को कंक्लूड करने के लिए बस इतना ही बोलूँगा कि न्यू हैबिट्स बनाने के लिए प्रेजेंट वाली को कंट्रोल में रखना पड़ता है। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर मेकिंग योर न्यू हैबिट्स।